दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इस पार्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे साउंड ऑफ म्यूज़िक के फर्स्ट पार्ट को, दैट इज़ अबाउट एवलिन ग्लेनी। फर्स्ट पार्ट का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट पैरा 7। As for music, in this paragraph, Evelyn Glennie explains how she feels the music. तो वो बताती है, she explains, it pours, it refers to music, it pours in through every part of my body. यानी वो ये कहती है कि वो म्यूजिक को फील करती है through every part of her body. It tingles in the skin, my cheekbones, एंड इवन इन माई हेयर। वो ये कहना चाहती है कि वो म्यूज़िक को फील करती है, म्यूज़िक मीन्स वाइब्रेशन को फील करती है स्किन के थ्रू, चिकबोन्स के थ्रू एंड इवन थ्रू हर हेयर। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, वो बताती है कि जब भी वह जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगरप्रिंट्स। इट मीन्स व्हाट? सेंस द साउंड पासिंग मीन्स वो सेंस करती है किस चीज़ को? वाइब्रेशन को, वाइब्रेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन शी जस्ट प्ले द जाइलोफोन। और वो वाइब्रेशन को पहले स्टिक से कहाँ फील करती है? अपने फिंगरप्रिंट्स तक। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और वो बोलती है कि जब वह ड्रम बजाती है तो शी लीन्स अगेंस्ट द जाइलोफोन एंड शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और वहाँ पर वो फील करती है एकोज को। ओके देखो यहाँ पे वर्ड को एक्सप्लेन किया है, रेजोनेंस मीन्स एकोज ऑफ साउंड्स। जब भी वह जाइलोफोन प्ले करती है, यानी जब भी वह जाइलोफोन बजाती है, तो कहाँ पे? ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। वो बोलती है कि वेन एवर शी प्लेज जाइलोफोन, वह कहाँ पे बजाती है? वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होके बजाती है। तो शी ऑलवेज रिमूव्स हर शूज सो दैट शी कुड फील द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक थ्रू हर बेयर फीट। ओके नेक्स्ट, in this paragraph it is being said that it is not surprisingly that Evelyn delights her audiences. मतलब उसके परफॉर्मेंस से, उसके म्यूज़िक से ऑडियंस बहुत ही खुश होते हैं। In 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. तो इसमें ये क्वेश्चन बना लेना कि when she received the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award in 1991. Says master percussionist James Blades. बिफोर स्टार्टिंग द लेसन हम लोगों ने शुरू में ही ये पढ़ा था। वो क्या कहते हैं? मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं एवलिन ग्लेनी के बारे में कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यानी भगवान ने हो सकता है कि एवलिन ग्लेनी से उसकी हियरिंग ले ली हो, लेकिन बदले में उसे कुछ ऐसा दिया जो कि ऑर्डिनरी नहीं था। इट वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो व्हाट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी? दैट शी कुड फील द म्यूजिक थ्रू हर सेंस ऑर्गन्स, ओके, थ्रू हर स्किन, थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम लोग सुनते हैं उस म्यूज़िक को वो क्या करती हैं? फील करती हैं। और वो भी कैसे फील करती हैं? फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। हम लोग जितना म्यूजिक को सुन के नहीं फील कर सकते हैं, वो उसको समझ सकते हैं, उसको वो फील करके समझती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो इतने अच्छे से जाइलोफोन को प्ले कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस, वो इस चीज़ को मानती है, कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्केहोलिक। वर्केहोलिक किस पर्सन को बोलते हैं? वन हु कैन नॉट लिव विदाउट डूइंग वर्क। देखो यहाँ पे वर्केहोलिक टर्म को एक्सप्लेन किया गया है, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, जिसके लिए ये मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो कि वो काम नहीं करे। मीन्स शी कंटिन्यूसली कीप वर्किंग। I have just got to work. She tells that I have just got to work. मुझे काम करना है हमेशा, मतलब मैं काम करती रहती हूँ। Often harder than classical musicians. अब काम करने का मतलब क्या चीज़ है? कि वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहती है। But the rewards are enormous. लेकिन वो बोलती है कि उसने जितना भी मेहनत किया है उसके लिए जो उसको रिवॉर्ड्स मिले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। Apart from the regular concerts,
रेगुलर कंसर्ट्स क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है, म्यूज़िकल जो परफॉर्मेंस होता है उसके लिए कंसर्ट हम यूज़ करते हैं। तो हियर इट इज़ बीइंग सेड कि रेगुलर कंसर्ट तो वो करती ही हैं, उसके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स। कहाँ पे देती है फ्री कंसर्ट्स? प्रिजन्स में एंड हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और वह किस चीज़ को प्रायोरिटी देती है? उसने क्लासेस उन्होंने खोल रखा है जिसमें यंग म्यूजिशियंस को वो सिखाती हैं। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। देखो एन रिचलिन है वो क्या चीज़ है? बीथोवन फंड है किसके लिए? डेफ चिल्ड्रन के लिए। तो एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड का कहना है कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन। एन रिचलिन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, मतलब बीथोवन फंड के जो हेड हैं एन रिचलिन, उनका कहना है कि शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन। कौन शाइनिंग इंस्पिरेशन है? एवलिन ग्लेनी जो है वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है किसके लिए? फॉर डेफ चिल्ड्रन के लिए। और वो बताते हैं, आगे कहते हैं कि दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो बोलती हैं, एन रिचलिन का कहना है कि एवलिन ग्लेनी को डेफ चिल्ड्रन जब भी प्ले करते, परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, मतलब उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। व्हाट डज इट मीन? दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड। अकॉम्प्लिश्ड के लिए दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हो, अचीव्ड। तो उन्होंने ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड कर लिया है मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। उनकी उम्र से जो दुगने उम्र के लोग होते हैं वो जितना अचीवमेंट या अकॉम्प्लिशमेंट लाते हैं अपने लिए, उससे ज़्यादा एवलिन ग्लेनी ने अभी ही कर लिया है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। वो कहाँ पे लाई हैं? परक्यूशनिस्ट को ऑर्केस्ट्रा में, और ये सबको प्रूव कर दिया है, दिखा दिया है दैट इट कैन बी वेरी मूविंग टचिंग हो सकता है, डायनेमिक है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज। उन्होंने वो उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं। हैंडीकैप्ड मीन्स व्हाट? डिफरेंटली एबल्ड पीपल हु लुक टू हर। और हैंडीकैप लोग जो लोग उसको उनकी तरफ देखते हैं, उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं, उनके अचीवमेंट्स को देखते हैं, एंड से, और क्या सोचते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो इतना कुछ अपने लाइफ में अचीव कर सकती हैं डिस्पाइट दैट डिफ़िकल्टीज़, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन enormous pleasure to millions। और उससे भी बड़ी बात कि उन्होंने लाखों लोगों को क्या दी है? खुशी दी है अपने परफॉर्मेंस से, अपने म्यूज़िक से। देखो ये तो लेसन ओवर हुआ। उसके बाद अब हर चैप्टर वाइज मैं जितने भी मेन वर्ब्स लेसन में होंगे उनका लिस्ट बना के उस पर वीडियो बनाऊंगी, सो दैट इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड मेन वर्ब्स। क्योंकि जब हम लोग ग्रामर का लेसन शुरू करेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके।